हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सब अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर न्यू टॉपिक दैट इज़ आउटपुट डिवाइसेस। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात की थी और कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में हमने रीड आउट किया था। बट आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे और आउटपुट डिवाइसेस फर्दर कितनी टाइप्स की होती हैं और उनके क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। Output devices. An output device is any piece of computer hardware equipment which convert information into human readable form। देखिए, अगर मैं आउटपुट डिवाइसेस की बात करूं तो आउटपुट डिवाइस बेसिकली क्या होती है। आउटपुट डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर का जो पर्टिकुलर रिजल्ट है, जिस भी मान लो अगर हमने पर्टिकुलर टास्क के बारे में उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, टास्क करने के लिए हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए वाया कीबोर्ड, माउस या जो भी हमारी इनपुट डिवाइसेस रही हैं। बट जब उस रिज़ल्ट को हम गेन करेंगे, ठीक है, जब उस रिज़ल्ट को हम रीड करेंगे तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आउटपुट डिवाइस की। ठीक है, सो आउटपुट डिवाइस क्या होती है, कंप्यूटर की कोई हार्डवेयर इक्विपमेंट होती है जो कि कंप्यूटर सिस्टम की लैंग्वेज को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मतलब पर्सन के समझने की तकनीक में यूज़ करता है, कह लीजिए। ठीक है, सो इट कैन बी अ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, टेक्सटाइल, ऑडियो एंड वीडियो। ये किसी भी तरह की हो सकती है। टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकती हैं। ग्राफिक्स समझते हो, जो कि वाया चार्ट या ग्राफ के थ्रू आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ऑडियो एंड वीडियो भी हो सकती है। सम ऑफ दी आउटपुट डिवाइसेस आर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, वीडियो दैट इज़ अ मॉनिटर, प्रिंटर, ग्राफिक आउटपुट डिवाइसेस, प्लॉटर्स, स्पीकर एक्सेट्रा। जो हम रिसेंटली यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली जो यूज़ की जाती है वो मॉनिटर होता है। अगर हमें किसी रिज़ल्ट को या कोई हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, हम तो मॉनिटर पे चेक कर सकते हैं, प्रिंटिंग फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, या प्लॉटर या स्पीकर पे भी हम ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको कुछ एक स्क्रीन पे कुछ एक आउटपुट डिवाइसेस देखिए, प्रिंटर है, माइक्रोफोन है, वेबकैम है, मॉनिटर है, स्पीकर हैं, ये सब हमारी क्या, हेडफोन्स है, ये सब हमारी क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। जो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है, टू टाइप्स की डिवाइसेस होती हैं। सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले डिवाइसेस होती है और हार्ड कॉपी डिस्प्ले डिवाइस होती है। सो फर्स्ट वन इज सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले डिवाइस। देखिए, सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले डिवाइस क्या होती है। द आउटपुट डिवाइस इज दोज डिस्प्ले द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी दैट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस आर नोन एज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। देखिए, नेम से ही क्लियर है, सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले डिवाइसेस मतलब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ सॉफ्ट कॉपी में ही डिस्प्ले होगी हमको। सॉफ्ट कॉपी मीन्स जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको देख सकते हैं। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले डिवाइसेस कहते हैं। अब सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले डिवाइसेस के एडवांटेज क्या रहेंगे। इन सॉफ्ट कॉपी फॉर्म ऑफ आउटपुट वी कैन असेस आउटपुट इन एनी फॉर्म। हम जो भी आउटपुट है, जो भी रिजल्ट है, पर्टिकुलर टास्क जो हमने दिया है कंप्यूटर को, अगर उसके बारे में हमें कोई रिजल्ट लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो हम किससे ले सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, इमेज या ऑडियो वीडियो की फॉर्म में भी ले सकते हैं सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले डिवाइस में। ओके, नेक्स्ट वन इज इट इज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली टाइप्स ऑफ आउटपुट। ये क्या इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसमें ऐसा कोई भी पेपर वर्क नहीं होता, पेपर हैंडलिंग का काम नहीं होता और ना ही पेपर वेस्टेज का कोई भी सिस्टम होता है। लेस एक्सपेंसिव होती है ये, क्योंकि देखिए अगर हमें सॉफ्ट कॉपी में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी रिजल्ट चाहिए पर्टिकुलर, तो हम क्या करते हैं, उसको अपने आप पे मेल भी कर सकते हैं या फिर हम उसकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई बड़ा खर्चा नहीं है। लास्ट वन इज़ वी कैन ईजिली एंड क्विकली फॉरवर्ड इट टू अदर पर्सन रिक्वायर्ड वाया ईमेल। देखिए, वही मैंने अभी बात करी, अगर हमें वो इन्फॉर्मेशन किसी और पर्सन को सेंड करनी है तो हम वाया ईमेल उसको सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। अब देखिए, सॉफ्ट कॉपी के बारे में अगर हमने बात करी तो सॉफ्ट कॉपी होती है जो जिसको हम जिसकी फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। लेकिन अगर हार्ड कॉपी की बात करें तो वो बिल्कुल उससे रिवर्स होगी, मीन्स कि उसकी
फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी। द आउटपुट डिवाइसेस विच डिस्प्ले द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी दैट हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस आर नॉन एज हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। मैंने आपको अभी वही चीज़ बताई कि जिसकी फिजिकल एक्सिस्टेंस होगी। ओके, सो इसके एडवांटेज क्या होंगे? मोर रिलायबल देन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस से मोर रिलायबल होगी और मोर सिक्योर भी होगी, मोर सिक्योर देन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, उसके बाद इट कैन ऑल्सो डिस्प्लेड इवन व्हेन देयर इज़ नो पावर सप्लाई। अब देखिए, अगर हम प्रिंटिंग फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो अगर हमें उसको जब सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या कोई भी चीज़ नहीं है, अगर हम उसको तब भी डिस्प्ले कराना चाहें तो हम इजीली बोर्ड पे करा नोटिस बोर्ड पे करा सकते हैं। लास्ट वन इज़ ऑथोराइज्ड आउटपुट। सो ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आर इन दी फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी आउटपुट। ये देखिए कंप्लीटली ऑथोराइज्ड होती है, क्योंकि जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, हार्ड कॉपी में ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। और जो हार्ड कॉपी डिवाइसेस होती हैं उसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं वो एक तो प्रिंटर होती हैं और प्लॉटर्स होती हैं। शुरू से ही हमारे पास ये मोस्ट कॉमनली दो ही तरह के हार्ड कॉपी डिवाइसेस हैं जिनको हम ऑफिसेज में यूज़ करते हैं, प्रिंटर्स और प्लॉटर। अब देखिए, प्रिंटर की अगर हम बात करें, प्रिंटर्स प्रोड्यूस आउटपुट इधर थ्रू इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट मेथड। जो प्रिंटर्स हैं वो अपनी जो आउटपुट किसके थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, वो करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के थ्रू और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के थ्रू। मतलब ये उनके मेथड्स होते हैं। दे आर डिस्कस्ड इन डिटेल्स एज बिलो। इसको हम डिटेल में आगे फर्दर स्टडी करेंगे, बट अगर हम यहाँ से उनके टाइप्स की बात करें तो देखिए, बेसिकली प्रिंटर्स जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। ओके, अब नाउ कैरेक्टर प्रिंटर है वो भी फर्दर टू टाइप्स के होंगे, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और लाइन, इसी तरह से लाइन प्रिंटर के भी फर्दर सब पार्ट होंगे, दैट इज़ ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ओके, और अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी फर्दर थ्री टाइप्स के होते हैं, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। ओके, सो इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। आपको जो मेनली जो प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही प्रिपेयर करना है। और ये जो इसके फर्दर सब प्रिंटर्स हैं उनको क्या करना है, आपको सिर्फ जस्ट एक ओवरव्यू लेना है, उसका एक रीड करना है उनको, कि अगर एग्ज़ाम में आपसे 4 मार्क्स में क्वेश्चनिंग की जाती है तो आप उसका जवाब दे सकें। ओके, नेक्स्ट वन इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द कैरेक्टर बाय स्ट्राइकिंग द हेड अगेंस्ट एन इंक रिबन। These are the oldest type of printer used in banks, shops, etc. इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, देखिए, जो इंक रिबन पे स्ट्राइक होके वर्क करता है। ठीक है, करेक्टर पे स्ट्राइक होके वर्क करता है और ये बहुत नॉइजी होता है। ओके, करेक्टरिस्टिक जो होती है उसकी वो क्या होती है, दे यूज़ स्ट्राइकिंग टेक्निक फॉर प्रिंटिंग। इसमें स्ट्राइकिंग टेक्निक को यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब जो भी अगर हमें कैरेक्टर मान लो प्रिंट करना है तो उस पर जो है इंक क्या होगी, स्ट्राइक करेगी बार बार आके, ठीक है, पेपर पर। तो उसी के बाद क्या है, वो जो पेज होगा वो प्रॉपर जो इंक होगी, इंक के थ्रू वो पेज प्रिंट होके आएगा। दे आर नॉइजी। नॉइजी होता है क्योंकि स्ट्राइकिंग टेक्निक यूज़ की जाती है। देयर इज़ अ फिजिकल कंटैक्ट बिटवीन रिबन एंड पेपर। इसमें क्या होता है, रिबन और पेपर का फिजिकल कंटैक्ट होता है। ठीक है, स्ट्राइकिंग मेथड यूज़ होता है, इसलिए रिबन और पेपर एक दूसरे को स्ट्राइक करके इंक के थ्रू प्रिंटिंग जनरेट करते हैं। दे आर चीप। ये बहुत ही चीप मेथड है, सस्ता मेथड है। द स्पीड ऑफ प्रिंटिंग इज़ स्लो। इसकी जो स्पीड है वो क्या है, स्लो है। क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग इज़ नॉट सो गुड। जो इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा मतलब ख़ास नहीं होती है, बट स्टिल अभी भी ये कुछ बैंक्स में, शॉप्स में, स्कूल्स में क्या है, हम इसको यूज़ करते हैं। दे आर यूज़फुल फॉर बल्क प्रिंटिंग। किस लिए यूज़फुल होता है, जब हमें बल्क में कोई प्रिंटिंग चाहिए होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट्स द कैरेक्टर विदाउट स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द इंक रिबन एंड ऑन द पेपर।
विदाउट स्ट्राइकिंग, मतलब इसमें स्ट्राइकिंग मेथड यूज़ नहीं किया जाता। जो स्ट्राइकिंग टेक्निक है जो कि हम इम्पैक्ट प्रिंटर में यूज़ करते हैं वो इसमें यूज़ नहीं की जाती है। दीज टाइप ऑफ प्रिंटर वेरी पॉपुलर दीज रे, आजकल के जो टाइम है वो इसमें जो रिसेंटली चल रहा है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ किया जाता है। दीज प्रिंटर्स प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम, ये क्या करते हैं, ये प्रिंटर एक ही बार में पूरा पेज क्या कहते हैं, प्रिंट कर देते हैं कंप्लीट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पेज प्रिंटर, इसको हम पेज प्रिंटर भी कहते हैं। तो अगर आपके पास एग्ज़ाम में पेज प्रिंटर पूछा जाता है तो आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही उसमें मेंशन करना है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, दे प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इमेजेस, ये इसमें मान लो अगर हमें कोई इमेज के ऊपर प्रिंट लेना है तो वो भी प्रोड्यूस होता है। दे आर एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली अगर वो इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इतने सारे फीचर्स के साथ है प्रिंटर तो वो एक्सपेंसिव तो होगा ही। नो स्ट्राइकिंग टेक्निक्स इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग, इसमें स्ट्राइकिंग टेक्निक यूज़ नहीं की जाती है। एंड लास्ट वन इज़ दे आर जस्ट दे आर डस्ट सेंसिटिव एंड सुटेबल टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड, ये क्या होती है, सेंसिटिव होता है, डस्ट सेंसिटिव होता है, मतलब इसको हमें क्या कहते हैं, डस्ट से बचा के रखना पड़ता है सो दैट कि इसमें प्रॉपर ये वर्क करे और इसमें कोई भी किसी भी तरह की ख़राबी ना हो। सो गाइज़ ये जो वीडियो है इसमें हमने कवर की अपनी आउटपुट डिवाइसेस कुछ, और आउटपुट डिवाइसेस में जो फर्दर प्रिंटर और प्लॉटर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो थैंक यू गाइज़, हैव अ नाइस डे।